नमस्कार साथियों, आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही जरूरी विषय पर है, इसलिए अपने कानों में हेडफोन लगाकर घर के किसी एकांत कोने में बैठ जाइए और इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपके लिए क्यों जरूरी है। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है आत्मविश्वास। जब भी आप किसी नए काम को करते हैं तो उसे करते वक्त आपको आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना आत्मविश्वास के वो काम आप सहज रूप से नहीं कर पाते हैं, और जब भी आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो उस काम को आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक छात्र इंटरव्यू देने के लिए गया। जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा और उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी तो वो उसके चेहरे पर और उसके शरीर के हाव भाव पर अलग ही प्रकट होगा। सामने वाला व्यक्ति देखते ही समझ जाएगा कि इस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है। अब आत्मविश्वास की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज को 3 प्रकार से बांटकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने जीवन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम देने के लिए गए हैं, लेकिन उस एग्जाम के लिए आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, लेकिन आपको पता है कि ये एग्जाम आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब उस वक्त जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप उस विषय के लिए तैयार नहीं हैं, आप उस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप आधी अधूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई या पूरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है। अब आपके आत्मविश्वास का लेवल थोड़ा ऊंचा होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। आप पूर्ण तरीके से आत्मविश्वासी या फिर कॉन्फिडेंट महसूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपने उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रिपरेशन की है, और आप जानते हैं कि आप पूरी तरीके से तैयार है इस एग्जाम को देने के लिए, और इसके पहले भी आपने इस प्रकार के कई सारी एग्जाम देने की प्रैक्टिस की है, इसलिए आप में आत्मविश्वास होगा। तो यदि आपके मन में एक प्रश्न चल रहा हो कि हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती क्यों है, तो इसका जवाब होगा अपने डर पर काबू पाने के लिए। हम सभी अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं और इसीलिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है। और वो डर कहां से आता है? जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं, जब भी आपके पास कोई नया टास्क होता है। आप खुद सोचकर देखिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाने के लिए जा रहे थे, उसे सीखने के लिए जा रहे थे, तब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था। आप डर रहे थे, आपको घबराहट हो रही थी कि मैं इसे चला पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, और इस प्रकार की कई बातें आपके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन जब आप बार बार साइकिल चलाने लगे, उस काम को करने लगे, उस काम में आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया, और उसके बाद आपको वो भय, वो डर बिल्कुल भी नहीं रहा। डर मनुष्य का एक मूल स्वभाव है, वो हर इंसान के अंदर होता है। अब कुछ लोग अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ते जाते हैं और आत्मविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डर से डर के अपने आत्मविश्वास को कमजोर बनाते जाते हैं। अब आत्मविश्वासी बनने का एक बहुत ही साधारण सा नियम है कि आप अपने डरों पर काबू पा लें। जैसे जैसे आप वो चीज करते जाएंगे जिस काम को करने में आपको डर लग रहा है, तो आप आत्मविश्वासी बनते जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों से बिल्कुल डरना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा कि किन चीजों से आपको डरना चाहिए और किन चीजों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब आप एक परफेक्ट बैलेंस बना लेंगे तभी लोग आपको कॉन्फिडेंट इंसान कहेंगे, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। तो इंसान को जिन चीजों से डरना चाहिए वो उन चीजों से नहीं डरता है, और जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए वो उनसे डरता रहता है। जैसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान को किन चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। कई बार लोग गरीबी से डरते रहते हैं और अपनी गरीबी को ताना देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, और वो अपनी असफलता के लिए गरीबी को ही बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जबकि वो गरीब अपनी सोच से है, ना कि धन से। धन का होना या ना होना आपको गरीब या अमीर नहीं बनाता है, आपकी सोच आपको गरीब बनाती है। सिर्फ सोचते रहने से कि आप गरीब है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप जीवन में वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने उसी दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे अपने आप को डेवलप करने में, तभी आप अपनी गरीबी से दूर हो पाएंगे। कई लोगों को अपनी उम्र का डर लगा रहता है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब वो ये काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और इसी के लिए वो अपनी उम्र को दोषी ठहरा देते हैं कई चीजों के लिए। आपको इस बात को समझना होगा कि आप कुछ करें या ना करें, उम्र तो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये समय का चक्र है। इसलिए आपको अपने सही समय का इस्तेमाल करते हुए सही उम्र के हिसाब से जो काम उचित है वो आपको करते रहना चाहिए। इसके बाद आपको सही आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए। आपको उन्हें पहचानना चाहिए कि कौन इंसान आपकी सही आलोचनाएं कर रहा है। कई बार कई लोग आपकी सही आलोचनाएं करते हैं और आप पहचान भी नहीं पाते हैं और डरते रहते हैं, जबकि उनसे आपको सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आपको आपके बारे में आपकी सच्चाई बता रहा है। अब कई बार लोग आपकी बुरी आलोचनाएं करते हैं, मतलब जो चीजें आपके अंदर है नहीं वो चीजें आपके अंदर बताते हैं और आपकी आलोचनाएं करते हैं, और इसी चक्कर में आप कई बार परेशान रहते हैं। तो आलोचनाओं से आपको कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि सही आलोचनाओं से आपको हमेशा ही सीखते रहना चाहिए।
अब जितने भी युवा अवस्था के लोग हैं वो किसी के प्यार के खो जाने के डर से बड़े परेशान रहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर चली जाएगी, उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़कर चला जाएगा। और इसी प्रकार की बातें माँ बाप या फिर पति पत्नी के बीच में भी होती है। कई बार टेंशन होता है कि उनको जो सबसे प्रिय व्यक्ति है वो कहीं उन्हें छोड़कर ना चले जाए, और इसी चीज को सोच सोचकर वो परेशान रहते हैं। तो आपको अपने अंदर ये डर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि कोई आपको छोड़कर चला जाएगा। यदि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, और उसके बाद यदि कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो वो उसकी दिक्कत है। कई लोग बीमारी के डर में बंधे हुए रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो जाए, और वो उसी के बारे में चिंतित रहते हैं। या फिर कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती है और जिसकी वजह से वो हमेशा ही चिंता में बंधे रहते हैं। कई लोगों को मृत्यु का डर होता है कि कहीं वो मर ना जाए, जबकि यदि देखें तो इस दुनिया का सिर्फ एक और सिर्फ एक अटल सच है, और वो है मृत्यु। मृत्यु तो हर इंसान की आनी है, आज नहीं तो कल वो आनी ही है। लेकिन जब तक हम जीवित है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करना है। तो इन प्रकार के डरों से आपको कभी नहीं डरना चाहिए, इन पर आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप वाकई में डरना चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने से डरना चाहिए। जब भी आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपको बिल्कुल डरना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए, जबकि आप थोड़े से अलग हैं। आप यहाँ पर नहीं डरते हैं। जब भी आप झूठ बोलते हैं तो बड़ी सफाई के साथ बोलने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई पकड़ ना पाए। आपको डरना चाहिए चुगली करने से, कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते रहते हैं, आपको उससे डरना चाहिए, जबकि ये तो आप बड़े ही मजे लेकर करते हैं। आपको डरना चाहिए चोरी करने से। यदि बिना किसी के पूछे आप किसी की चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे अपने पास रख रहे हैं, तो ये चीज गलत है। आपको डरना चाहिए किसी से बेवजह झगड़ा करने से, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आपकी जिंदगी में पूरा उल्टा हो रहा है। जिन चीजों से आपको डरना चाहिए आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं, बेझिझक होकर उनको करते हैं, और जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए आप हमेशा ही उनसे डरते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। और इसी वजह से आपका आत्मविश्वास कभी भी बढ़ नहीं पाता है, वो हमेशा ही कमजोर रहता है, और इसीलिए आपकी सफलता के द्वार आपके सामने कभी नहीं खुल पाते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा ही इन बातों को दोहराते रहें या फिर कहीं उचित जगह पर लिख कर रख लें। सबसे पहले अपने आप से कहें कि मैं जानता हूं कि मुझ में अपने निश्चित प्रयोजन या फिर उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और इसलिए मैं उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा ही दृढ़ रहूंगा, उत्साही रहूंगा और निरंतर काम करने की मांग करता रहूंगा। दूसरा, हमेशा अपने आप से बात करते रहें और हमेशा अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने आप को सजेशन देते रहें। हर दिन में से कुछ समय अपने आप से बात करने के लिए जरूर निकालें, और आप अपने आप को बेहतर ढंग से देखें कि कल क्या आप थे और आज आप क्या हो गए हैं, और आगे आने वाले दिन में आप क्या बनना चाहते हैं। तीसरा, अपने लिए उद्देश्य निश्चित कीजिए कि आप आने वाले इतने समय में इस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, और जब वो समय आए तो अपने आप का निरीक्षण करें, अपने आप को देखें कि क्या आप वो कर पाए हैं या फिर नहीं, किन किन चीजों की कमियां रह गई हैं। यदि आप उन्हें नहीं कर पाए हैं तो उन चीजों को पूरा करें और फिर अगले लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। अगला, आप अपने आप को विश्वास दिलाएं कि कोई भी दौलत या फिर कोई भी पद लंबे समय तक नहीं चल सकता जब तक कि वो सच्चाई और न्याय से निर्मित ना हो। आप अपने आप से कहें कि मैं हमेशा सच्चाई से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा और हमेशा सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। आप हमेशा याद रखिए कि आप अपने मस्तिष्क में कभी भी संदेह की भावना ना आने दें, क्योंकि जब आपको संदेह होता है तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप इस चीज को कर लेंगे, और इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, और ये सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करेगा। यदि आप सोचेंगे कि मैं हार चुका हूं तो वाकई में आप हार चुके हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं पीटा जा चुका हूं तो वाकई में आप पीटे जा चुके होंगे। लेकिन यदि आप वाकई में सोचते हैं कि आप एक विजेता हैं तो आप वाकई में एक विजेता हैं। तो आप इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए कि आत्मविश्वास आता है आपके ज्ञान से। जब आप किसी चीज में आत्मविश्वासी फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, तो आपको उस चीज का पूर्ण ज्ञान लेने की आवश्यकता है। यदि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमेशा ही आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो आशा करता हूं कि इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एक आत्मविश्वासी बनेंगे। आप सभी इसी प्रकार हमारे पॉडकास्ट को शेयर करते रहें ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।